नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, जी दोस्तों, लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों, औषधीय प्रजाति का एक पौधा जो भारत में लगभग गायब हो गया है, लुप्त प्राय हो गया है, कौन है? जी, पोडोफाइलम लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों, किस प्रकार की रोग में? तो जो पित्त प्रधान प्रकृति के रोग होते हैं ना, उन रोगों के व्यक्तियों के उपचार के लिए पोडोफाइलम इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी, विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज सेट जो कि उस दिशा में घुल पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया दोस्तों। अगर हम बात करें तो सीधा सीधा उत्तर होगा इसका ऑस्मोसिस या फिर परासरण। और परासरण क्या होता है दोस्तों? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणु जो है कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, यह क्रिया जो है परासरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी, 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, कौन जो है बाकी जोड़ियों से अलग है? जी, एक ही प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे इस प्रश्न में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? वो चिड़ियों का अध्ययन होता है, तो ये सही मतलब है, ठीक है। माइकोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये फंजाई माने कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी हम कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बॉटनी का ना, बायोलॉजी के अंतर्गत हर जीवित चीज का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान है ना, तो यहां से तो बॉटनी का इसका कोई संबंध नहीं है। और बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक मतलब डेंटिस्ट के द्वारा दोस्तों एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, बेहोश करने के लिए या फिर गुम करने के लिए जिस एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता था डेंटिस्ट के द्वारा, तो उसके जगह जो सब्स्टिट्यूट है, जी, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक के कारण पाया जाता है? जी, जो हमारा साबुन होता है एंटीसेप्टिक क्वालिटी, बिल्कुल ठीक, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है बीथियोनॉल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बीथियोनॉल की उपस्थिति के मिश्रण के कारण पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? जी, हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों। जी, एक खाड़ी जो है, एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर नदी होती है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा पाया जाता है और एक खाड़ी व्यापक किस्मों के जैव विविधता का उत्पादक है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि खाड़ी जो है समुद्र पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो। और तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जी, ऑप्शन नंबर बी अब केंद्रीय बल हो जाएगा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न,
दोस्तों पीत ज्वर, जिसे हम पीला बुखार के नाम से भी जानते हैं, तो पीत ज्वर जो है मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? कौन जो है पीत ज्वर का संक्रमण को फैलाता है? जी, एक संक्रामक तीव्र रोग है, अचानक आरंभ हो जाता है और इस रोग का जो कारण है सूक्ष्म विषाणु होते हैं और इसका फैलाव जो है दोस्तों एडीज। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर, येलो फीवर जो है फैलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन से एसिड का उत्पादन होता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल जी दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जी, कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग दिए गए विकल्पों में से एक ग्रंथि नहीं है? जी, ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पित्ताशय एक लघु और गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? जी दोस्तों, यदि आपने सुना हो तो स्टेज उत्सर्जन मानकों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन संबंधित प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसरो के पहले अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर सी बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विक्रम साराभाई। जी, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी, जी नेफ्रोलॉजी जो है दोस्तों बिल्कुल ठीक है, किडनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या होता है? जी, फार्मूले की बात करें दोस्तों CaOH होल ट्वाइस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों। अणुसूत्र जो है इसका आपके सामने लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नींबू पानी, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन आग को बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, एक जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो दोस्तों यह प्रश्न हम कई बार देख चुके हैं। एक जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? जीपीएस के संबंध में दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सत्य नहीं है? इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बात सत्य लग रही है आपको? नहीं, यह गलत है। तो यह गलत है, तो इस प्रश्न के लिए यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, सही है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, यह कथन भी सत्य है। और यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी, लगभग 50 से 75% तक, 50 to 75% जो है बायोगैस में मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? जी, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, हैंसेन नामक रोग से भी जानते हैं हम कुष्ठ रोग को। तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है?
जी दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। यह हंसी उत्पन्न करवाने वाली गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और सूत्र की बात करें दोस्तों तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाकी तीन से अलग है? कौन एक जो है वो बाकी तीन से अलग है? जी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मशहूर क्या है? यह दाल है, जबकि पालक, धनिया और सलाद यह सब क्या है? यह जो है सब्जी है। तो यहां से आपका दाल जो है अलग हो जाएगी, सब्जी अलग, दाल अलग। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। जी लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? जी बहुत पुराना प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए केंद्राभिमुख बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या कार्य करता है? जी खमीर या ईस्ट भी कई बार लिखा रहता है पेपर में। तो दोस्तों खमीर एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जॉन ग्रेगर मेंडेल। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? जी 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? जी बात करें इस प्रश्न की दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों प्लूटो की खोज जो है वो 1980 में क्लाइव टॉयम्बर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? हालांकि दोस्तों यह प्रश्न जो है वो साइंस से ज्यादा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 जोन आते हैं भारतीय रेलवे के अंतर्गत। जी दोस्तों, विचार करके बताइए कि प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बुध का अध्ययन किया इसने, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 की परीक्षा में 2004 में नासा के द्वारा जो प्रक्षेपण किया गया उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है, रक्षा से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न में जो मेजर इवेंट है तो वो आपको पीछे 1-2 साल से ज्यादा के से भी पीछे की घटनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड शर्करा है? जी बात करें इस प्रश्न की दोस्तों, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड शर्करा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी दोस्तों यूनिटार के लिए जो है फुल फॉर्म क्या होगी? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से UNITAR फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिटार की फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण
और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? जी, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है बिल्कुल ठीक है जे थॉमसन को जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा जे थॉमसन। दोस्तों, विचार करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? जी, वृद्धि संरक्षक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, वृद्धि संरक्षक। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है? भूटान। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी भूटान इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभव होता है? जी, वायुमंडल की किस लेयर में रेडियो का संचार संभव होता है? बिल्कुल ठीक, रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव होता है, क्योंकि दोस्तों आयन मंडल जो है अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिससे प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, आयन मंडल। अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन शामिल नहीं है, विचार करके बताएं दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी, अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन मानव संस्कृति शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा भौतिक, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान यह सब शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है, तो विचार करके बताएं दोस्तों किस में प्रयोग नहीं होता है? जी, मिक्सर और चक्की बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, एसी और पैकिंग सामग्री में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों, एक मिश्रण जो है रासायनिक ही नहीं है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक संयोजन है, और मिश्रण की बनावट जो है दोस्तों परिवर्तनशील है, और एक मिश्रण में घटकों के किसी भी अनुपात में मौजूद पदार्थ होते हैं, और यह दो प्रकार का होता है, पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? जी, क्या आप जानते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सर्वाहारी नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सांप। जी दोस्तों, विचार करके बताया कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन से चश्मे को ठीक नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक, मोतियाबिंद को दोस्तों हम चश्मे से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए एक ऑपरेशन की ही जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया है मोतियाबिंद राइट ऑप्शन है। शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, उसी संबंध को दर्शाने वाला शब्द प्राप्त करें जो अपोलो से संबंध रखता है। जी दोस्तों, विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, अपोलो 11 जो है अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज जो है उतरे थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, चंद्रमा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? जी, वृक्षारोपण, तो यह किसी भी प्रकार से हमारी समस्या नहीं है, पर्यावरण के लिए तो यह फायदेमंद है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। हवा में गति से अधिक गति किस रूप से जानी जाती है? जी दोस्तों, यदि आप हवा में जो है
हवा से ही तेज स्पीड में रनिंग करने लगे हैं, तो आपको जो है बिल्कुल ठीक सुपरसोनिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जी, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, विचार करके बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यह कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिए गए टैंकों में से कौन भारत में निर्मित टैंक का नाम है? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी अर्जुन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है, नॉन फूड क्रॉप है? जी, फाइबर फसलें दोस्तों गैर खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा तैयारी और जानकारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSc AT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।